जिस देश में कभी वन चाइल्ड जैसी पॉलिसीज लगाई गई थी, वो आज पॉपुलेशन क्राइसिस कैसे झेल रहा है। हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपाली और आप देख रहे हैं मिलेनियम टाइम्स। टाइटल से तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम जवाब ढूंढेंगे इस सवाल का कि आखिर कैसे चाइना की पॉपुलेशन धीरे धीरे कम हो रही है। जहां कभी चाइना की पॉपुलेशन पूरे विश्व में सबसे ज्यादा हुआ करती थी, वो अचानक कम कैसे हो गई। अकॉर्डिंग टू चाइनाज नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जिसने 17 जनवरी 2023 में ये अनाउंस किया कि पॉपुलेशन कम हो गई है। 2022 में 8,50,000 पॉपुलेशन कम हो गई। 1961 से लेकर के अब तक का चाइना का ये सबसे पहला फॉल है। चाइना की पॉपुलेशन तकरीबन 1.41 बिलियन है, जो कि अब एक डेमोग्राफिक डिलेमा फेस कर रही है। वीडियो की शुरुआत में मैंने जिस वन चाइल्ड पॉलिसी की बात करी थी, वो 1980 से लेकर के 2015 तक चली थी। ऐसा बढ़ती पॉपुलेशन के कारण हुआ था। हालांकि बाद में चाइना ने इस पॉलिसी को बंद भी कर दिया था। लेकिन ये फॉल न सिर्फ चाइना बल्कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए भी चैलेंजेस पेश कर सकती है। यूनाइटेड नेशंस के अनुसार 2050 तक चाइना की पॉपुलेशन 1.35 बिलियन तक गिर सकती है। वहीं दूसरी ओर इंडिया की पॉपुलेशन 1.67 बिलियन तक जा सकती है। यही नहीं, चाइना की फर्टिलिटी रेट में भी गिरावट आई है। इसका मतलब है कि चाइना में इतने जन्म नहीं हो पा रहे जो कि डेथ रेट्स को कवर कर पाए। इसकी वजह क्या हो सकती है? इतनी पॉपुलेटेड कंट्री आखिर ऐसा डिलेमा फेस कैसे कर रही है? चलिए इसे कुछ कारणों से समझते हैं, जिसमें सबसे पहला कारण है वन चाइल्ड पॉलिसी। 1980 में डेंग शाओपिंग ने इस पॉलिसी को स्ट्रिक्टली लागू किया। इसकी वजह थी बढ़ती पॉपुलेशन, जो कि 987 मिलियन थी, और यही पॉपुलेशन 1949 में 550 मिलियन थी। अब आप सोचिए कि 1949 से लेकर के 1980 तक कितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई थी। इसीलिए इस पॉलिसी के चलते लोगों को मजबूर किया गया ताकि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बच्चा पैदा करें। हालांकि इस मुद्दे पर काफी वाद विवाद भी हुआ, क्योंकि इससे इकोनॉमी पर सीधा फर्क पड़ रहा था और लोग इस पॉलिसी के चलते सेक्स सिलेक्टिव हो गए थे। यानी जैसे भारत में पुत्र मोह है, उसी तरीके से चाइना में भी पुत्र मोह है। और इसका असर अब देखने को मिल रहा है, जहां चाइना में 35 मिलियन ज्यादा मेल्स हैं फीमेल के कंपैरिजन में, जो कि अपने आप में ही काफी बड़ा आंकड़ा है। अब आते हैं हमारे दूसरे कारण पे, जो कि है रेजिंग चिल्ड्रंस। आज की जनरेशन कुछ चीजों को लेकर काफी पर्टिकुलर है। वो जानते हैं कि एक बच्चा बड़ा करने में कितना पैसा खर्च होता है। वहीं चाइना के वर्किंग आवर्स और लिविंग स्टैंडर्ड्स को देखते हुए चाइना के नौजवान दूसरा बच्चा पैदा करने से पहले 2 बार सोचते हैं। और अगर स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो 2019 की चाइना की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक बच्चे को पैदा करने से लेकर के उसे 17 साल तक बड़ा करने में 4,85,000 युआन खर्च हो जाते हैं। इसीलिए एक समझदार नौजवान फैमिली प्लानिंग करके ही आगे बढ़ता है। इसमें तीसरा कारण है चाइनाज एजिंग पॉपुलेशन, यानी चाइना में एजेड या सीनियर सिटीजन्स की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इस समय चाइना में सबसे ज्यादा एजेड लोग यानी सीनियर सिटीजन्स पाए जाते हैं। यानी 2040 तक चाइना में 60 अबव की संख्या बढ़कर 28% तक होने वाली है। इससे जो लोग वहां काम कर रहे हैं उनकी संख्या कम है, और जो लोग काम नहीं कर रहे हैं उनकी संख्या ज्यादा है। इस सब के चलते चाइना की सरकार का मेडिकेयर और दूसरी पॉलिसीज जो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए लगाई जाती हैं, उन पर भी खर्चा बढ़ रहा है। चौथा और आखिरी कारण है चाइनाज नेट माइग्रेशन, यानी चाइना के लोग चाइना में ही नहीं रहना चाहते। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, अगर चाइना की नेट माइग्रेशन की बात करें तो लगभग 3,11,380 लोग 2022 में माइग्रेट हो चुके हैं। 2021 में यह आंकड़ा लगभग 2,01,94 था, और 2020 यानी कोविड के समय यह आंकड़ा 33,640 था। यानी साल दर साल यह आंकड़ा बढ़ रहा है, जो कि चाइना के लिए एक खतरा साबित हो सकता है। ऐसे में चाइना को अब क्या करना चाहिए? अकॉर्डिंग टू स्टडीज एंड रिसर्चेस, चाइना इनमें से कुछ रास्ते अपना सकता है, जिसमें सबसे पहला है 3 चाइल्ड पॉलिसीज। यानी अब चाइना लोगों को 3 बच्चे करने के लिए फोर्स कर सकता है, जैसा उसने 1 चाइल्ड पॉलिसी में किया था। दूसरा है कैश इंसेंटिव्स, यानी उन लोगों को सरकार पैसे दे जिनका परिवार अच्छा खासा भरा पूरा है। तीसरा है रेजिंग रिटायरमेंट रेट, यानी रिटायरमेंट की एज ग्रुप को अब चाइना को बढ़ा देना चाहिए, जो कि पहले 60 था वो अब बढ़कर 70 हो जानी चाहिए। चौथा है रिड्यूसिंग अबॉर्शंस। अब जो कि चाइना की कंडीशन है, तो चाइना को अबॉर्शंस बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर देने चाहिए। तो ये थे कुछ तरीके जिनसे चाइना हो रहे इस क्राइसिस से अपने देश को बचा सकता है। तो क्या लगता है आपको, क्या चाइना इस डेमोग्राफिक डिलेमा से बच पाएगा? आप क्या सोचते हैं? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमें यानी मिलेनियम टाइम्स को जरूर फॉलो करें।